प्रतिज्ञा कर रही हूं भगवान शशांक शेखर भूत भावन के चरणों में बैठकर कि ऐसी गंगा का प्रवाह करूंगी जो राम कथा रूपी गंगा होगी, घर घर में वो प्रवाहित होगी, और जो राम कथा रूपी गंगा से जुड़ जाएगा उसे मुक्ति भी मिल जाएगी और भक्ति भी मिल जाएगी। तो बोलो भाई, आप लोग अपने प्रयास के द्वारा आज उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आने वाले खुर्दा जटनी में, है ना, आप ये आयोजन कर रहे हैं। और कल्पना करिए, आप ये राम कथा रूपी गंगा इस नगर में प्रवेश कर चुकी है। आप दर्शन भी कर रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप अगर गंगा जी में स्नान करेंगे तो आपको तमाम प्रकार के प्रयत्न करने पड़ेंगे, तब आप स्नान कर पाएंगे। बोलो भाई, लेकिन यहाँ तो जैसे घर से आए वैसे ही बैठे हो, स्नान करो, आनंद से स्नान करो। और गंगा जी में 10-5 मिनट स्नान करोगे, यहाँ घंटों घंटे स्नान कर रहे हैं हम सब। बोलो, आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये राम कथा रूपी गंगा की विशेषता है। माँ भगवती पार्वती जी की परम कृपा से आज ये राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित होगी। दूसरा, मुक्ति का उपाय क्या है? एक तो गंगा में स्नान किया जाए तो मुक्ति मिल जाती है। शंकर जी ने सिर पर रख लिया, गंगा जी को धारण कर लिया। दूसरा, मानसरोवर है, जिस मानसरोवर में स्नान आप करेंगे, तिब्बत के भूखंड में स्थित है मानसरोवर। आजकल तो जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं, वैचारिक मतभेद हैं, और चीन की नीतियां अच्छी नहीं हैं। ये विध्वंसक नीति है, विनाशकारी नीति है चीन की। हमने संबंध दूर कर दिए। हम विनाश पर विश्वास नहीं करते हैं, हम विकास पर विश्वास करते हैं। और केवल हम विकास पर ही विश्वास नहीं करते हैं, हम प्रकाश पर भी विश्वास करते हैं। प्रकाश देना चाहते हैं दुनिया को, अंधकार में नहीं रखना चाहते हैं। ये भारत का सिद्धांत है, ये भारत की नीति है। हम क्या देना चाहते हैं? प्रकाश। विकास के साथ प्रकाश, किसी को अंधकार में नहीं रखना चाहते। अगर चीन कहता है विकास तो मेरे यहाँ होता है, अमेरिका कहता है विकास तो मेरे यहाँ, भारत में विकास के साथ साथ प्रकाश की भी व्यवस्था है। आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता है भारत। चीन के निवासियों ने ऐसी महामारी को भेजा कि पूरा विश्व प्रभावित हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? आखिर शुरुआत तो वहीं से हुई। आज हम सब स्वस्थ हैं, अन्य पड़ोसी देश भी स्वस्थ हैं, लेकिन चीन आज भी परेशान है कोरोना महामारी से। बोलो, है परेशान कि नहीं? भगवान ने हमको तो उभार लिया है, और हमारे पास ऐसे संसाधन आ गए हैं कि हम सब सुरक्षित हैं। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो इंतजाम पर्याप्त हो चुके हैं। बोलो, कृपा हो गई भगवान की कि नहीं? प्रयास राजनेताओं ने किया, देश के नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री जी का प्रयास रहा, राज्य के मुख्यमंत्रियों का प्रयास रहा, लेकिन सत्य तो यह है, भगवान की कृपा जुड़ी रही। आज हम सब विश्वस्त हैं, पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं, सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, भगवान की कृपा। लेकिन जिन्होंने ऐसा प्रयास किया वो आज भी परेशान हैं, और परेशान रहेंगे वो। हम रचना पर विश्वास करते हैं, विध्वंस पर, विनाश पर विश्वास नहीं करते हैं। मैंने तो एक बार कहा था, जब चीन ने धमकियां दी भारत को, तो मैंने एक घोषणा की थी किसी मंच से कि तुमने तो केवल विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, हमने तो पत्थर से भगवान बनाना सीखा है। हम भारतवासी तो पत्थर से भी भगवान बनाते हैं। इसलिए हम सब विकास पर विश्वास करते हैं, प्रकाश पर विश्वास करते हैं, रचना पर विश्वास करते हैं, निर्माण पर विश्वास करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारी परंपरा है। तो भगवती पार्वती जी ने कहा
कि मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए मैं राम कथा समाज तक पहुंच जाए, घर घर में पहुंच जाए, इसके लिए प्रयास कर रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं। लेकिन एक मानसरोवर भी ऐसा है प्यारे, जिसमें स्नान किया जाए तो व्यक्ति को मुक्ति और भक्ति मिल जाती है। वो कैलाश की तलहटी में भगवान शंकर के चरणों में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन आज वहां जाना मुश्किल है। इसके लिए भी मां भगवती का प्रयास रहा कि आपको मानसरोवर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो। इस मानस में मानसरोवर भी है, इसी मानस में गंगा है। ये राम कथा में मानसरोवर भी है और राम कथा में गंगा है। बोलो कितना सरल उपाय है, कितना सुंदर उपाय है, कितना सरल उपाय है। मानसरोवर क्या करता है? बोले मानसरोवर मुक्ति और भक्ति दोनों देता है। अच्छा, मुक्ति और भक्ति दोनों देता है तो मानस क्या देता है? बोले मानसरोवर में एक रस जल है जो मुक्ति और भक्ति देता है, एक रस जल। गंगा जी में एक रस जल है जो मुक्ति और भक्ति प्रदान करता है, लेकिन राम कथा रूपी मानसरोवर में 9 प्रकार का रस है। बोलो है कि नहीं? 9 प्रकार का रस है, केवल एक प्रकार का नहीं, 9 प्रकार का रस है। बोलो महत्वपूर्ण है कि नहीं ये राम कथा और ये रामचरितमानस ग्रंथ? ये सरोवर भी है, मानसरोवर भी है, ये सरोवर भी है, ये गंगा भी है, ये यमुना भी है, सरस्वती, त्रिवेणी, संगम, संपूर्ण नदियों का इसमें सार सर्वस्व भरा हुआ है। ये भगवती पार्वती की देन है। यहाँ 9 रस है, रस एक वहां, यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। कहा? गंगा में एक रस जल, मानसरोवर में एक रस जल, यमुना जी में एक रस जल, मंदाकिनी में एक रस जल, त्रिवेणी संगम में एक रस जल। लेकिन राम कथा रूपी त्रिवेणी में, राम कथा रूपी संगम में, बोले राम कथा रूपी मानसरोवर में यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहां। यह वाणी है संत की, पानी नहीं। यहाँ वाणी है संत की, पानी नहीं। तन का मल धोया करो जो कहीं, मन का मल तो धुलता है यहीं। मन का मल तो धुलता है यहीं। इस राम चरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं। क्यों? वहां डूबता जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं। इसलिए मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई। ओ ये सुखी जो यही सर परई, ओ ये सुखी जो यही सर परई, ओ ये सुखी जो यही सर परई, ओ ये सुखी जो यही परई, ओ ये सुखी जो यही सर परई। इस सरोवर में जो
जो स्नान करेगा वो सुखी हो जाएगा। एक भाव बहुत अच्छा स्मरण आ गया, ये हमारा मन। कल भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि मन को हमें स्थिर करना है। मन हमारा लगे कथा सुनने में, मन हमारा लगे धार्मिक वातावरण में पहुंचने का, प्रवेश करने का, और उसमें मन हमारा स्थिर हो जाना चाहिए। लेकिन ये मन हमारा स्थिर होता नहीं है। भगवान के सामने अर्जुन का मन स्थिर नहीं हुआ। जहाँ भगवान स्वयं खड़े हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा, भगवान से कह रहा है ये मन बड़ा चंचल है। भगवान ने मोहर लगा दी, असंशयम महावायु, वायु से भी ज्यादा चलायमान। अब सोचो जरा, भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन तू ठीक कह रहा है, तेरा मन चंचल है, ये मन तो वायु से भी ज्यादा चलायमान है। अरे वायु को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मन को पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। क्यों भाई, वायु को पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन मन को पहुंचने में, हाँ मत आओ वहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठो, बहुत अच्छी जगह है, विराजमान हो जाओ। जो पहले आए वो पहले बैठेंगे आगे हैं, और जो पीछे आएंगे उनको पीछे जगह ही मिलेगी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, सबई भूमि गोपाल की, ये भूमि सब भगवान की है, इसलिए भगवान की भूमि में। अच्छा एक बात आपको बताएं, राम कथा में लोग आते हैं तो आगे बैठने की कोशिश करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने कभी ऐसा देखा तो नहीं है, जब फीचर फिल्म देखने जाते हैं तो लोग पीछे बैठने का मन करते हैं। ये मैंने देखा तो नहीं है कभी, लेकिन सुना है ऐसा, है ना। कारण है, फिल्म में फीचर है और यहाँ फ्यूचर है। क्यों भाई, यहाँ क्या है, फ्यूचर। यहाँ फ्यूचर हमारा बन रहा है। क्यों बन रहा है कि नहीं, हमारा भविष्य बन रहा है। इसलिए भविष्य हमें बनाना है तो कहीं भी स्थान मिल जाए, हमारा भविष्य तो बनेगा ही बनेगा। भगवान की कथा सुनाई जाए, भगवान के दिव्य व्यासपीठ पर जो ग्रंथ रखा है उसका भी दर्शन होता है, साथ ही साथ संत का भी दर्शन होता है, ये लाभ मिलता है। तो प्यारे, ये मन हमारा आनंद कहां लेना चाहता है, तो समाज से आवाज आई कि ये मन हमारा गृहस्थी में आनंद ले रहा है। हर प्राणी का मन कहां आनंद ले रहा है, बोले गृहस्थी में आनंद ले रहा है। इसलिए लोग गृहस्थी छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, कहीं तीर्थों में भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल में समय निकाल के जाते हैं। अच्छा जाते हैं, लेकिन मन उनका गृहस्थी में रखा रहता है, शरीर पहुंच जाता है, फिर कहते जल्दी चलो भाई, क्या है ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, जल्दी चलो। इसका मतलब है मन जो है गृहस्थी में आ गया। ये मन हमारा गृहस्थी में आनंद ले रहा है। अच्छा ये मन है क्या, कबीरदास के मत से ये मन है, मन मतंग माने नहीं। कबीरदास जी ने कहा ये मन हमारा हाथी है, तो तुलसीदास जी ने मन को हाथी नहीं बताया क्या? तुलसीदास जी ने भी कहा मन करी विषय। अभी मैंने चौपाई कही, मन करी, करी मानी हाथी। जैसे गणेश जी का दर्शन आप करते हैं तो गणनायक करिवरि बदन, तो गणेश जी का शरीर कैसा है, हाथी जैसा है। क्यों भाई, स्वरूप कैसा है जब दर्शन करते हो, हाथी जैसा है ना। गणनायक करिवरि बदन, करिवरि बदन, इसका मतलब करी मानी हाथी, मतंग मानी हाथी। तो ये हमारा मन क्या है, बोले मन मतंग माने नहीं। कबीर कहते हैं ये हमारा मन हाथी है। तुलसीदास जी भी कहते हैं हमारा मन हाथी है। पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर से, हे स्वामी ये मन हमारा हाथी क्या? बोले सबका मन हाथी है, मन जिसके हैं वो हाथी ये होते हैं। अच्छा हाथी का काम क्या है? बोले हाथी जो है जहां उसको पहुंचना है वो लक्ष्य बनाता है, फिर किसी की ओर देखता नहीं है। जहां उसको पहुंचना है वहीं पहुंचता है। मन भर बना ले कि हमें यहाँ पहुंचना है, वो वहीं पहुंचेगा, न किसी को देखेगा अगल में बगल में आगे पीछे कुछ नहीं। हाथी तो सीधा चलता है, लक्ष्य बना लेता है कि मुझे वहां जाना है। अच्छा महावती यदि बैठा हो, अंकुश हाथ में लिए हो, तो हाथी थोड़ा नियंत्रित होता है। और यदि महावती नहीं है
फिर उस हाथी को कोई रोक सकता है? जल्दी बोलो, कोई नहीं रोक सकता है उस हाथी को। वो संकल्प ले ले, लक्ष्य बना ले कि हमें यहाँ पहुंचना है, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चाहे जितने रोकने वाले लोग प्रयास करें, अगर महावती नहीं है तो हाथी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अंकुश नहीं है। इसका मतलब ये हमारा मन हाथी है, इस पर कोई महावती नहीं है, इसलिए अंकुश नहीं है, स्वतंत्र है, जहां मन करता है वहीं चल देता है। क्यों भाई, यही लक्षण है कि नहीं? ये लक्षण है। अब आपके जीवन से मिलती जुलती बात हम बता रहे हैं, ये आध्यात्म की बात है, इस जिससे परम कल्याण आपका होना है। कथा के माध्यम से आपको आध्यात्म से भी जोड़ रहा हूँ, और कथा के माध्यम से आपको लोक जगत से भी जोड़ता हूँ, परलोक से भी जोड़ता हूँ। ये लोक परलोक जीवन की कथा, जीवन की व्यथा राम की कथा से जुड़ जावे तो राम की कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। अब ये गृहस्थी रूपी जंगल में वैसे नियम ये है कि हाथी पशु संस्कृति में पैदा होता है। हाथी किस संस्कृति में पैदा हुआ है? पशु संस्कृति में। लेकिन हाथी जो है पशु संस्कृति में पैदा हुआ है, लेकिन रहता जंगल में है। अच्छा, हाथी से कोई कहे कि जंगल से बाहर चलो, तो वो जंगल से बाहर आना नहीं चाहता है। वो कहता नहीं, हमें यहीं आनंद मिल रहा है, हम तो जंगल में ही रहेंगे। गृहस्थी रूपी जंगल में ये मन रूपी हाथी भी आनंद ले रहा है। ये मन रूपी हाथी कहां आनंद ले रहा है? गृहस्थी रूपी जंगल में। गृहस्थी को ये छोड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन प्यारे एक दिन वो कंडीशन आ जाती है कि ना चाहने के बाद भी छोड़ना पड़ता है। आपको किसे छोड़ना पड़ता है? हाथी को। क्या छोड़ना पड़ता है? जंगल। कब छोड़ना पड़ता है? जब जंगल में आग लग जाती है तब। जंगल में अगर आग लग गई है तो बोलो हाथी जंगल के अंदर रहेगा कि जंगल छोड़ के भागेगा? जंगल छोड़ के भागेगा। भागने का प्रयास करेगा, लेकिन जिस दिशा की ओर वो जा रहा है उस दिशा में आग। उसने दिशा बदली, दिशा भले ही बदल दी, लेकिन उस दिशा में भी आग। पहली दिशा में आग, दूसरी दिशा में आग, तीसरी दिशा में आग, चौथी दिशा में आग। जिस दिशा की ओर जा रहा है उसमें आग ही आग। अब हाथी बेचैन हो रहा है, क्योंकि निकल नहीं पा रहा है, आग लग चुकी है जंगल में। अब वो निकल नहीं पा रहा है। अब हाथी कह रहा है कि मुझे जंगल छोड़ना है, लेकिन आग कह रही है हम तुम्हें जंगल छोड़ने नहीं देंगे। अभी तक तुमने जंगल का आनंद लिया है, अब हमसे पाला पड़ गया है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आग कहती है किससे? हाथी से, कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, अब तुम भाग नहीं सकते हो, क्योंकि सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए तुम्हारे। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम भाग के जाओ? तब हाथी जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान कहते हैं कैसे बचाएं? बोले मुझे उबारो प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा तुम 2-4-5 किलो के होते तो हम ऊपर बुला लेते, तुम तो हाथी हो, वजन बहुत है, इसलिए उठाना बहुत मुश्किल है। हाथी कहता प्रभु ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, फिर आप कृपा करके इसी जंगल के बीच में एक जल से भरा हुआ सरोवर दे दीजिए। यदि जंगल के बीच में जल से भरा हुआ सरोवर आपकी कृपा से अगर इस हाथी को मिल गया तो फिर ये जंगल की आग कुछ भी बिगाड़ने वाली नहीं है। मेरा अस्तित्व पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन कृपा करिए आप तब। अच्छा बोलो भगवान अगर कृपा कर देंगे और उसी जंगल के मध्य में एक जल से भरा हुआ सरोवर हाथी को मिल जाए तो बोलो हाथी के प्राण बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? हाथी के प्राण बच जाएंगे। अच्छा जब प्राण बचेंगे तो फिर समर्पण किसके प्रति होगा? जंगल के प्रति होगा कि जिसने प्राण बचाए उसके प्रति समर्पण होगा? बोलो जल्दी। जिसने प्राण बचाए हैं उसके प्रति समर्पण होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन के साथ ये प्रसंग जुड़ रहा है।
गृहस्थी रूपी जंगल में हमारा मन रूपी हाथी आनंद ले रहा है, लेकिन जब गृहस्थी रूपी जंगल में वासना की आग लग जाए, समस्याओं की आग लग जाए, तो ईमानदारी के साथ बताओ, समस्याओं की आग लगने से, वासना विषय विकारों की आग लगने से हम क्या करेंगे? हमारा मन क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर ये वासनाएं, ये विकार मन को ऐसे जकड़ लेंगे कि ये मन फिर भाग नहीं पाएगा। और जब भाग नहीं पाएगा तो याद रखना, ये मन तड़पेगा, बेचैन होगा। और जब मन बेचैन होगा तो भगवान से प्रार्थना करेगा कि प्रभु मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान कहते हैं एक ही उपाय है, क्योंकि गृहस्थी में तुम इतने फंस चुके हो, विकारों ने तुमको, समस्याओं ने इतना तुमको घेर लिया है कि चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की आग लग चुकी है हर दिशा में। और जब हर दिशा में आग लग चुकी है तो अब तुम्हारे पास कहीं भी निकलने की गुंजाइश नहीं है। तो मन रूपी हाथी कहता है प्रभु अब बचाओ मुझे, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे बचाओ। तो भगवान कहते हैं कि एक ही उपाय है बचने का, कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास राम कथा रूपी सरोवर भेज रहा हूं, बस इसमें स्नान कर लेना, इसमें डुबकियां लगाते रहना, तो ये विकार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो भाई, बचने का यही उपाय है कि नहीं? तो गृहस्थी में बचने का यही उपाय है कि हम काम से बचें, क्रोध से बचें, लोभ से बचें, मोह से बचें, मद से बचें, मत्सर से बचें, खड़ विकारों से बचें। अनंत प्रकार की वासनाएं, कामनाएं जो हावी होती हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। इसके लिए एक ही उपाय है बचने का, कि हम राम कथा रूपी सरोवर में डुबकियां लगा लगा। गीता प्रेस गोरखपुर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने श्री तुलसीदास जी महाराज के इस ग्रंथ का विस्तार करके एक गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से बहुत कम मूल्य में, बहुत कम मूल्य में जन जन को उपलब्ध कराया। बोलो कराया ये ग्रंथ की, बहुत कम मूल्य में घर घर में इस ग्रंथ को पहुंचाया। बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर में, धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत कठिन है। लेकिन रामचरितमानस पढ़ने में सरल है, और हिंदी में अर्थ भी दे दिया, चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, कुछ भी हो, बढ़िया अर्थ भी दे दिया, आप अर्थ भी पढ़ सकते। घर घर में रामचरितमानस होना चाहिए, और रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए घर घर में। चाहे थोड़ा सा 10 मिनट का ही समय निकालिए, लेकिन 10 मिनट का समय निकालिए, रामचरितमानस को जरूर पढ़िए। अखबार पढ़ने में कम से कम लोग आधा घंटे का टाइम देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं देते? अच्छा, अखबार पेपर ना आवे तो परेशान भी रहते हैं, हमने ऐसा भी देखा है। जैसे पेपर आपके घर में आता हो और ना आवे तो परेशान, क्यों आया, कैसे नहीं, क्यों तुमने देखा, कोई ले तो नहीं गया, कहां गया, क्यों नहीं आया, फोन लगाओ जरा जानकारी। अरे इतने बेचैन हो रहे हो, क्या है उसमें, पेपर में है क्या, अखबार में क्या है? अखबार में जगत संबंधी चर्चाएं हैं। बोलो संसार से संबंधित घटनाएं हैं कि नहीं? धार्मिक घटना, धार्मिक चर्चा है कि उसमें? कभी कोई महात्मा का आ गया प्रवचन, अलग बात है, लेकिन ज्यादातर संसार से संबंधित चर्चाएं हैं। बेचैन कितने हो सुनने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, कि आपने पूरे घर में एक तहलका मचा दिया कि पेपर कहां गया, पेपर कहां गया, पेपर यहीं तो रहता था, कौन ले गया, न जाने क्या क्या है, आए बाएं साएं बकना शुरू कर दिया। आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको बड़े चाव से पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें? इसमें है जगत संबंधी खबर। अच्छा, पढ़ने के बाद आपकी मानसिकता बदल जाती है। पढ़ने के बाद, पेपर पढ़ने के बाद मानसिकता बदल जाती है। और फिर कोई कहे कि भैया पेपर पढ़ लो, नहीं नहीं पढ़ लिया है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बोले रद्दी, बोले रद्दी। पढ़ने के बाद क्या हो गया? वही पेपर रद्दी। बोलो रद्दी हुआ कि नहीं? जब तक पढ़ा नहीं था उसकी कीमत 10 रुपए की थी, और आपने पढ़ लिया उसकी कीमत रद्दी। लेकिन आपको मालूम है, हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं,
श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सिर से लगाते हैं और अपनी संतानों से भी कहते हैं कि ये आधार है जिंदगी का, प्रणाम करो और पढ़ो। बोलो श्रद्धा बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है? लेकिन पेपर पढ़ने के बाद बेचैनी, जब तक नहीं पढ़ा बेचैनी रहती है, इसके बाद उसके प्रति श्रद्धा रहती है क्या? उसको क्या मानते हो? रद्दी मानते हो। लेकिन ग्रंथ को पढ़ने के बाद माथे से लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अखबार पढ़ने के बाद माथे से लगाते हो क्या? फेंक देते हो। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि अखबार जगत से जुड़ा हुआ है, ये ग्रंथ जगदीश से जुड़े हुए हैं। अर्थ निकल के आ गया, जो जगत से जुड़ा है वो नश्वर है, जो जगदीश से जुड़ा है वो अमर है प्यारे। इसलिए श्रद्धा उसी के प्रति होती है जो जगदीश से जुड़ जाता है। हम और आप सब भगवान से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि शरीर तो जाएगा, लेकिन जाने के बाद हमारी कीर्ति अमर हो जाएगी। क्या अमर होगी? हमारी कीर्ति अमर होगी, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं। बोलो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम देखिए, टीकाकार में यहाँ पोद्दार साहब का नाम है। आज इस मंच से नाम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के समय में बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं ले रहा है, मर के चले गए। लेकिन पोद्दार साहब का नाम आज भी हम मंच से ले रहे हैं। क्यों? उन्होंने अपने जीवन को भगवान से जोड़ दिया था, इसलिए कीर्ति अमर हो गई है। आज भी बड़े बड़े संत महात्मा मंच से उनका नाम लेते हैं, उनके नाम की घोषणा करते हैं। हमारा जीवन, हम सबका संबंध भगवान से हो जाए, ग्रंथ से हम जुड़ जाएं, भगवान से जुड़ जाएं, निश्चित है कि हमारी कीर्ति अमर हो जाएगी। शरीर तो जाएगा ही। रामकृष्ण आए इस जगत में, उनको भी अपनी स्वधाम गमन लीला करनी पड़ी। बोलो करनी पड़ी कि नहीं? अगर स्वधाम गमन लीला न की होती तो आज जगदीश स्वामी की स्थापना होती क्या पुरी में? बोलो, एक धाम के रूप में। आखिर कृष्ण भगवान ने अपने स्वधाम गमन लीला की तो उसी का तो स्वरूप है जगन्नाथ स्वामी का ये दिव्य स्वरूप। बोलो है कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। भगवती पार्वती जी के चरणारविंदों में हम सब प्रणिपात करें। भगवती पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, ऐसी कथा कि वो राम कथा रूपी गंगा घर घर में पहुंच जावे, बस मेरी प्रार्थना है, वह आप सुनाएं। भगवान शंकर ने कहा कि कहां से कथा सुनाऊं? भगवती पार्वती जी ने कहा कि एक शंका है और उसका समाधान होना चाहिए। समाज में ज्यादातर लोग इसी बात को लेकर के विवाद छेड़ रहे हैं। कौन सा विवाद? कि ब्रह्म निर्गुण है, कोई कहता ब्रह्म सगुण है। तो ये निर्गुण और सगुण का जो विवाद मचा हुआ है, हे स्वामी, संवाद होना चाहिए समाज में कि विवाद होना चाहिए? धर्म को लेकर के संवाद होना चाहिए, धर्म को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म को लेकर के विवाद हो रहा है। निर्गुणवादी कहते नहीं, मैं तो भगवान को निर्गुण मानता हूँ। सगुणवादी कहते मैं भगवान को सगुण मानता हूँ। अब आपसे मेरी प्रार्थना है, दुनिया वालों को समझा दीजिए कथा के माध्यम से कि ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है। भगवान शंकर ने कहा, प्रश्न तो अच्छा किया है पार्वती तुमने। जो निर्गुण ब्रह्म है वही ब्रह्म सगुण हुआ है। निर्गुण और सगुण में अंतर नहीं है। जो निर्गुण है वही सगुण है, निर्गुण ही सगुण हुआ। तो ये निर्गुण सगुण कैसे हुआ? प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण कहु विचारी। सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, सगुण बपुधारी। पुन प्रभु कहु राम अवतारी,
कहो राम अवतारा। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहु उदारा। बाल चरित्र पुनि कहु उदारा। बाल चरित पुनि कहु उदारा। बाल चरित्र पुनि कहु उदारा। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा। हे स्वामी, वो निर्गुण ब्रह्म अगर सगुण बना है तो कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा वो निर्गुण से सगुण हुआ है। कारण यह है कि भक्तों के कारण ही वो सगुण हुआ है। भक्तों के कारण सगुण, हाँ, तो भक्तों के कारण सगुण क्यों बनना पड़ा? भगवान शंकर ने कहा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत हो गया। इतना अनाचार अत्याचार पृथ्वी पर हुआ कि उस ब्रह्म को निर्गुण से सगुण रूप में प्रकट होना पड़ा भक्तों के कल्याण के लिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पृथ्वी, भक्त, संत, इन सब के कल्याण के लिए, गौ ब्राह्मण, इन सब के कल्याण के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए उस ब्रह्म को निर्गुण से सगुण बनना पड़ा। तो महाराज निर्गुण ब्रह्म भी तो राक्षसों का वध कर सकता था। क्यों भाई? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। क्यों भाई? निर्गुण ब्रह्म में भी ये ताकत है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। अच्छा, एक और विशेषता यहाँ प्रसंग में है। क्या? कि पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा। तो राम जी के अवतार की जरूरत ही नहीं थी। जब ब्रह्म का अवतार परशुराम के रूप में हो चुका था तो परशुराम जी सहस्त्राभाऊ